नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सखी राजपूत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिसका इतिहास पन्नों से मिटा दिया गया। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि भारत की प्रथम महिला वीरांगना थी। वह वीरांगना कोई और नहीं वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी थी। खूब लड़ी वह मर्दानी, वह रामगढ़ किले की रानी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। महारानी अवंतीबाई लोधी, यह नाम सिर्फ नाम ही नहीं, यह एक इतिहास है। महारानी अवंतीबाई की कहानी बड़ी ही दिलचस्प और हमें देशभक्त के लिए प्रेरित करती है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। यह कहानी जब हमारे देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। यह कहानी तब की है। देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घरों में बैठो। यह कहा महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध, जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। यह शब्द महारानी अवंतीबाई लोधी जी के थे। वह शब्द महारानी अवंतीबाई लोधी जी के थे और वह एक महान वीरांगना थी जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये शब्द थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे शब्द जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को फैलाने में शमिधा का कार्य किया। वे शब्द जिन्होंने भारत के इतिहास रच दिया। वे शब्द जो इतिहास में अमर हो गए। यह शब्द थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य भारत प्रमुख सूत्रधार वीरांगना अवंतीबाई के, जिनकी अप्रतिम शौर्य गाथा हम सुनते आए हैं। ये रानी हम सबको अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यह रानी थी मध्य भारत की प्रमुख सूत्रधार वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की। सूत्रधार वीरांगना अवंतीबाई के लोधी जी की जो ये कहानी थी, जिनकी अप्रतिम शौर्य गाथा आज भी हम सबको प्रेरित कर रही है। 16 अगस्त इनका जन्म हुआ था। 16 अगस्त 1831 को मनकहनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के जमींदार राव झुझार सिंह के यहाँ पूरे उत्सव का माहौल था। यह कहानी तब की है जब उनका जन्म हुआ था। माहौल था बधाइयों और शुभकामनाओं के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, ढोल बाजे बज रहे थे। झुझार सिंह जी के यहाँ एक बहुत प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया था। माता पिता बिटिया को पाकर खुशी से फूले न समा रहे थे। उनके घर अवंती जो आई थी, बालिका अवंती थी। अवंतीबाई की प्रारंभिक शिक्षा मनकहनी गांव में ही हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मनकहनी गांव में ही हुई थी। उसे बचपन से, यानी किसे, महारानी अवंतीबाई लोधी को, उसे बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। लोग बालिका अवंती की घुड़सवारी और तलवारबाजी को देखते और आश्चर्यचकित हो जाते। जैसे जैसे बालिका अवंती बड़ी होती गई, उसके साहस और पराक्रम के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे। महारानी अवंतीबाई लोधी की कहानी हम सभी को अपने देशभक्त होने के लिए प्रेरित करती है। विवाह
विवाह योग्य होने पर पिता जुझार सिंह ने बेटी अवंती बाई का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य लोधी से कर दिया। विवाह के उपरांत जुझार सिंह की यह साहसी बिटिया रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। सन 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने पर राजकुमार विक्रमादित्य का रामगढ़ के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अस्वस्थ रहने लगे। इनके पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी बहुत छोटे थे, अतः राज्य की पूरी देखरेख का जिम्मा अवंती बाई पर ही आ गया। ऐसी विषम परिस्थिति में अवंती बाई ने पूरी योग्यता का परिचय देते हुए राजकाज को संभाला और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष जारी किया। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में साम्राज्य विस्तार का कार्य चरम पर था। अपनी हड़प नीति के कारण डलहौजी तमाम राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय कर चुका था। जब उसे राजा विक्रमादित्य की अस्वस्थता का पता चला तो उसने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन कर लिया तथा रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। इस घटना से अवंती बाई अत्यंत व्यथित हो गईं। दुर्भाग्य से इसी दौरान मई 1857 में राजा विक्रमादित्य का स्वर्गवास हो गया और संपूर्ण जिम्मेदारियों का दायित्व अवंती बाई पर आ गया। सन 1857 में देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी अवंती बाई लोधी ब्रिटिश शासन से पहले से ही अपमान का घूंट पीकर बैठी हुई थीं। उन्होंने अपने आसपास के राजाओं को क्रांति का संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखी, जिसके साथ कांच की चूड़ियां भी थीं। चिट्ठी में संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। यह शब्द इस पत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा। इन शब्दों का लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तमाम देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैल गई। रानी अवंती बाई ने अपने राज्य में कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधिकारियों को खदेड़ दिया तथा क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस समय वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थीं। रानी के विद्रोह की सूचना से जबलपुर कमिश्नर मेजर एस्काइन आग बबूला हो गया। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मंडला के डिप्टी कलेक्टर से मिले। रानी ने इस आदेश को नकार दिया तथा युद्ध की तैयारियों में जुट गईं, जिन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत कर उसे सुदृढ़ कराया। तो यह कहानी है रामगढ़ किले की रानी वीर अवंती की कहानी। तो वह रामगढ़ किले की रानी थी जिसकी मरम्मत के लिए उसे सुदृढ़ किया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सुदृढ़ कराया। मध्य भारत के विद्रोह नेता रानी
के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। रानी ने अपने साथियों के साथ हमला करके घुघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों से ब्रिटिश राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण कर ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी। वह कितनी साहसी थी। हमें पता चलता है कि वह साहसी और बुद्धिमान भी थी, क्योंकि उस समय जब उनके परिवार में उनके लक्ष्मण सिंह, उनके ससुर जो उनके फादर इन लॉ थे, उनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद उनके जो पति होते हैं विक्रमादित्य लोधी, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उस कठिन परिस्थिति में अवंतीबाई लोधी को खुद को संभालना ही नहीं, अपने दोनों बच्चों की रक्षा के साथ साथ उन्हें अपने साम्राज्य और रामगढ़ किले की भी रक्षा करनी थी। तो वह बुद्धिमान और साहसी दोनों थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हार से मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाशिंगटन तिलमिला गया तथा किसी भी प्रकार पराजय का बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया तथा रामगढ़ किले पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना संख्या, बल और युद्ध सामग्री में रानी की सेना से कई गुना ताकतवर थी। रानी ने इस स्थिति को भांपकर किले से बाहर निकलकर देवहारगढ़ पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। रामगढ़ किले को बुरी तरह ध्वस्त करने के बाद अंग्रेज सेना रानी को खोजते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर बढ़ चली। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। रानी ने दृढ़तापूर्वक ललकारते हुए कहा, मुझे यह संदेश अस्वीकार है। मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकूंगी। ये शब्द थे महारानी अवंती के। वह बहुत ही साहसी थी। महारानी अवंती लोधी के थे, जिनका परिचय इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी शब्दों में अमर है और वो आज भी अमर हैं। और हमें वो एक संदेश देती हैं कि हमें अपने राष्ट्र और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र और अपने भूमि के प्रति हमें कितना दृढ़ संकल्प निश्चय लेने चाहिए और हमें हमेशा एक अच्छे नागरिक और देश प्रेमी बनने का आदर्श देती आई हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रानी के उत्तर से तिलमिलाए जब रानी ने यह कहा कि मैं खुद को आपको समर्पित करना अस्वीकार करती हूँ और मैं युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राणों को दे दूंगी, यह मैं स्वीकार करती हूँ। तो इन उत्तरों से जब रानी ने यह कहा तो रानी के उत्तर से तिलमिलाए वाशिंगटन ने रानी को चारों ओर से घेर कर धावा बोल दिया। कई दिन तक रानी और उनकी जाबाज सेना अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाती रही, पर संख्या बल और युद्ध सामग्री कम होने के कारण धीरे धीरे रानी अकेली पड़ती गई। युद्ध के दौरान रानी के बाएं हाथ में गोली लगी और उनकी बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। निहत्थी रानी पर अंग्रेज चारों ओर से टूट पड़े। अपने आप को चारों ओर से गिरता देख वीरांगना अवंती बाई ने तलवार लेकर यह कहते हुए सीने में उतार ली, हमारी रानी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। मृत्यु शैया पर लेटते हुए इस महान वीरांगना ने अंग्रेज अफसर से कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया है, प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। उसे
उसे पीड़ित मत करना। ऐसा कहकर वीरांगना अवंतीबाई ने हजारों लोगों को अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार और फांसी से बचा लिया। धन्य है यह वीरांगना जिसने एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में निरंतर लड़ते हुए 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनका जीवन और उज्जवल चरित्र हमें सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान, देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। यह कहानी हमें सचमुच एक देश प्रेमी होने का दावा करती है और हमें अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और इन्हें हमारे भारत की आधी जनसंख्या भी आज तक इनसे अनजान है और इनका इतिहास पन्नों से मिटा दिया गया, लेकिन इनकी शौर्य गाथा आज भी अमर है और आने वाले समय में अमर रहेगी। 2025 में भी इन्हें भारत की जनसंख्या में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि यह कहानी सर्वप्रथम सबसे पहले जो भारत की पहली वीरांगना थी, यह भारत की पहली वीरांगना थी और यह सिर्फ 25 साल की उम्र में इतना शौर्य और साहस का काम किया था। यह वीर महारानी अवंतीबाई लोधी हमेशा अमर रहें। जय भारत, जय महारानी अवंतीबाई लोधी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।